नमः सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतिकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरेयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सभ्यसाणं। पंच परमेष्ठी भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की 1000 देवादिनाथ भगवान के आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के मुनिशिव तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शारद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृतचंद्र नहीं समंत भद्र स्वामी रत्नकंड साहब का आचार में समझा रहे थे कि हे जीव, प्रत्येक कार्य के प्रारंभ करने के पहले मंगलाचरण होता है। चाहे लौकिक कार्य हो चाहे पारमार्थिक कार्य हो, हर कार्य के पहले एक मंगल रूप आचरण किया जाता है। अब जो मंगल रूप आचरण किया जा रहा है उसका लक्ष्य क्या है? नमः श्री वर्धमानाय, क्योंकि यह काले मूल का, काले सिर का, बुंदेलखंड में बोलते हैं कि काले सिर का आदमी बिना प्रयोजन के कुछ भी नहीं करता है। कुछ भी करेगा संसार में, कुछ भी करेगा तो किसी ना किसी प्रयोजन को रख करके ही करेगा। और मनसुखलाल जी, वह जो अंदर में प्रयोजन रखा है ना, वही संसार की बहुमूल्य वस्तु है। तीनों लोक में, सारे त्रियक लोक में कोई बहुमूल्य वस्तु है तो जो अंदर में प्रयोजन रखा है वही अंदर का प्रयोजन बहुमूल्य है। और अंदर का प्रयोजन कैसा है ये देखना है। बाहर में क्रिया एक सी होती हुई दिखती है, लेकिन एक सी क्रिया होते होते भी अंदर में भिन्नता पाई जाती है। ऐसे है जीव, समझ बात को। आशीष सेठ नए कपड़े लाया और वह नए कपड़े जो थे अलमारी में रख दिए और चूहा आया, काट गया। काट करके उसने चिंदी चिंदी कर दी। और हे जीव, वही कपड़ा तू टेलर के यहाँ ले गया तो उसने भी काट के चिंदी चिंदी कर दी। काटा कि नहीं? हे जीव समझ मेरी बात। टेलर ने भी कपड़े को काट करके चिंदी चिंदी कर दी और चूहे ने भी काट करके चिंदी चिंदी कर दी। लेकिन चूहे ने जब काटी तो तू रो रहा था और टेलर ने काटी तो तू हंस रहा था। कपड़ा दोनों में कटा, टुकड़े दोनों में हुए, लेकिन हे जीव, जब टेलर ने काटा तो उसके अंदर में बनाने का भाव था और उसने काटा तो वो बना देगा। लेकिन जो चूहा काट रहा है वह बेचारा नष्ट कर रहा है, बेकार कर रहा है। तो ऐसे हे जीव, मुनिराज भी समय काटते हैं और यह मिथ्या दृष्टि भी समय काटता है। लेकिन मिथ्या दृष्टि जो समय काटता है वह समय नाश हो जाता है और मुनिराज जो समय काटते हैं वो समय सार बना देते हैं। काटते दोनों हैं। अब बताओ कटेगा? अब मनसुखलाल जी बोले हम समय को रोक लेंगे। हे जीव, समय आज तक किसी से रुका नहीं है और 3 काल में कोई रोक पाएगा नहीं। समय की गति अपनी गति से चलती रहेगी। उस चलती हुई समय की गति में हमें अपने लक्ष्य को संभालना है। क्या नाम इसका? नाम भूल गए। अतुल भाई, समझ बात को। मनसुखलाल जी, 2 आदमी शिखर जी की यात्रा पे गए
और दोनों के दोनों एक ही ट्रेन में बैठे थे और एक सी टिकट लिए थे और जा रहे थे, और दोनों के दोनों ने जा कर के एक सी क्रिया करी। लेकिन एक का लक्ष्य था कि चलो शिखर जी जाएंगे, पहाड़ पर फोटो खिंचवाएंगे, और एक का लक्ष्य था कि शिखर जी, थोड़ा सा कम कर दो, एक का लक्ष्य था शिखर जी जाएंगे, अनंत अनंत सिद्ध भगवानों की वंदना करेंगे, और अनंत अनंत सिद्ध भगवानों की वंदना करके हम भी सिद्धत्व को प्राप्त करेंगे। हे जीव, बाहर में दोनों एक से थे, अंदर का लक्ष्य भिन्न था। जिसका लक्ष्य था कि अनंत अनंत सिद्धों की वंदना करनी है, उसने तो अपने कर्म काट दिए, और जो बेचारा शिखर जी के पहाड़ पर और मोबाइल लेकर के बैठा था और बेचारा फोटो खिंचवा खिंचवा करके आ गया। और वर्तमान में ऐसे ही हो रहा है क्या? वर्तमान में ऐसे ही हो रहा है महाराज। शिखर जी भी जाएंगे, लेकिन हे जीव, शिखर जी जाने का तेरा लक्ष्य क्या है? वंदना तो करेगा एक भगवान की, पहले हमारी फोटो खींचो। बसंत दादा, पहले हमारी फोटो खींचो, और फोटो खींच करके सबसे पहले बड़ौदिया के ग्रुप में नाको। हे जी, नहीं घबराओ, क्यों हंस रहे? समझो बात को, बात ऐसे ही है। सबसे पहले मेरी फ़ोटो खींचो, और फ़ोटो खींच करके बड़ौदिया के ग्रुप में नाक दो। क्यों नाक दो? सारे बड़ौदिया वाले देख लें कि देखो हम भगवान की वंदना कर रहे हैं, हम शिखर जी पहुंच गए। तो हे मनसुख लाल जी, लक्ष्य तेरा खोटा है। संसार को दिखाने का भाव है, स्वयं देखने का भाव नहीं है। और कई बार तो ऐसा हो जाता, मनसुख लाल जी, वहाँ देखा कि शिखर जी के वहाँ गए, मंदिर में दर्शन कर रहे थे, और दर्शन के करते करते बेचारा फोटो में इतना मस्त हो गया कि भगवान के ऊपर छिपकली चढ़ी थी। मनसुख लाल जी ने बाहर आके पूछा कि वहाँ छिपकली चढ़ी, कहाँ चढ़ी? पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता? भगवान का लक्ष्य तो था ही नहीं। लक्ष्य किसका था? हमारी फोटो खिंच जाए, और भगवान के साथ फोटो खींच करके और हमारे ग्रुप में डल जाए, और फिर बार बार देखेगा। कितने लोगों ने देखी? किस किस ने देखी, किस किस ने नहीं देखी? हे जीव, लक्ष्य खोटा है, लक्ष्य खोटा है, और वह लक्ष्य तेरे लक्ष्य को प्राप्त कराने वाला नहीं है। तुम संसार में ही भटकेगा। इसलिए यहाँ पर आचार्य भगवान मंगलाचरण कर रहे। 3 दिन हो गए, अभी मंगलाचरण नहीं हुआ। हे जीव, नमः श्री वर्धमानाय। क्या बोले आप? वर्धमान स्वामी के लिए नमस्कार हो, लेकिन हे जीव, अब अपने हृदय से पूछ, वर्धमान स्वामी के लिए क्यों हो नमस्कार? क्योंकि मैं बिना प्रयोजन के, बिना लक्ष्य के एक भी काम संसार का करता नहीं हूँ। भगवान को भी नमस्कार करूँगा तो कोई ना कोई लक्ष्य वहाँ पर होगा, और जो तेरा लक्ष्य है वही तेरे महत्वपूर्ण है। सम्यक दृष्टि का लक्ष्य भिन्न है और मिथ्या दृष्टि का लक्ष्य भिन्न है। तो ऐसे है जीव, समझ बात को। भगवान को मैंने नमस्कार किया, नमस्कार हो भगवान वर्धमान स्वामी के लिए, लेकिन क्यों हो? इनका क्या नाम जी? दुबली पतले बेटे जिनेश, जिलेश, नीलेश भाई, भगवान को नमस्कार किया। क्यों किया? कोई काम करा तो कुछ ना कुछ तो लक्ष्य होना चाहिए। एक माता ने दूध में जामन डाला, तो जामन डालने के पहले उसका लक्ष्य था, मुझे दही खाना है, मुझे छाछ खाना है, या मुझे घी निकालना है। बिना लक्ष्य के एक माता ने दूध में जामन भी नहीं डाला। तो हे जीव, तूने भगवान को नमस्कार किया, क्यों किया? कर्म काटने कट गए। जीव, कर्म काटने के लिए किया सत्य है, लेकिन उन्हीं भगवान को क्यों किया तूने नमस्कार? हे जीव, मनसुख लाल जी,
99.99% लोग जो हैं वो भगवान को नमस्कार करते हैं, लेकिन कर्म काटने के लिए नहीं करते हैं। ऐसा ऊपर ऊपर से कहना पड़ता है, इसलिए कहते हैं अंदर में कोई ना कोई लक्ष्य बैठा रहता है। और जिस दिन कोई लक्ष्य बड़ा है तो अच्छे बिल्कुल नाक रगड़ रगड़ के करेगा, और जिस दिन लक्ष्य नहीं है तो जयराम जी करेगा। हे जीवो, भगवान के लिए नमस्कार हो, भगवान के लिए नमस्कार हो। लेकिन यह किसने लिखा? तो आचार्य समंतभद्र स्वामी ने लिखा, जो शुद्ध सम्यक दृष्टि थे। भगवान के लिए नमस्कार हो, निर्धूर्त कलिलात मने, क्योंकि उन्होंने काले कर्मों का नाश कर दिया है। इसलिए मैं इन वर्धमान स्वामी के लिए नमस्कार कर रहा हूँ। हे जीव, ये वही समंतभद्र हैं, ये वही समंतभद्र हैं जिन्होंने मुनि दीक्षा अंगीकार करी, और मुनि दीक्षा अंगीकार करने के बाद उनको बीमारी हो गई, और जैसे बीमारी हुई तो गुरु के पास पहुँचे कि हे गुरु जी, हमें समाधि दे दो। क्यों? मुझे भस्मक बीमारी हो गई, मैं भोजन करके आता हूँ और 1 सेकंड में मेरा सारा भोजन जो है भस्म हो जाता है। अब मेरी साधना नहीं चल रही, मुझे समाधि दे दो। तो उनके गुरु ने बोला कि एक काम करो, अभी तुम्हारी उम्र कम है, तुम्हारी समाधि अभी नहीं होगी। अभी तुम एक काम करो, दीक्षा का छेदन करो और अपनी बीमारी का शमन करो। दीक्षा की तो छेदन कर दिया, चारित्र को छोड़ दिया, लेकिन दर्शन को नहीं छोड़ा। हे जीवो, चारित्र चला जाए तो फिर से मिल जाएगा, लेकिन दर्शन चला जाए तो भाव भाव में भटकेगा। श्रद्धा का मेरी नाश ना हो पाए। श्रद्धा का देखो मनसुखलाल जी, श्रद्धा को बचाने के लिए उपास भी नहीं करना पड़ता, श्रद्धा को बचाने के लिए त्याग भी नहीं करना पड़ता। श्रद्धा को बचाने के लिए अपने ज्ञान को मजबूत रखना पड़ता है। जितना ज्ञान मजबूत होगा उतनी श्रद्धा मजबूत होगी। अभी बहुत सारे लोगों से पूछो, मंदिर क्यों जाते हो? अपू जाते तो हम भी चले जाते। पूजा क्यों करते हो? जी करते तो हम भी कर लेते। अब तुम ऐसे ही पूजा क्यों करते हो? तो ऐसे वो काका जी ऐसी करते थे तो ऐसी हम भी कर देते हैं। हे जीव, उस वस्तु का, प्रत्येक वस्तु का मेरा लक्ष्य क्या है, और मैंने ऐसी करी तो ऐसी क्यों करी जाती है। और बहुत सारे संसार के लोग तो आज धर्म के नाम पर उन पूजाओं में ही उलझ करके बेचारे लड़ भिड़ करके पूरा जीवन निकाल दिया। मेरे यहाँ ऐसी पूजा होती है तो ऐसे ही होगी, इनके यहाँ ऐसी होती है तो ऐसे ही होगी। हे जीव, पूजा ऐसी हो पर वैसी हो, लेकिन हो क्यों? आशीष सेठ, पूजा ऐसी करो, आशीष बोले मेरे मन की करो, और मोहित बोले मेरे मन की करो। अब दोनों के दोनों तलाटी। समझो बात को। हे जीव, दोनों के दोनों तलाटी, और जिसके मन की हो गई वो फूल गया, और जिसके मन की नहीं हुई वो कूल गया। लेकिन समझ बात को, भगवान की पूजा करी थी, मैंने क्यों की थी? सुरेश सेठ, करी भगवान की पूजा, क्यों करी? आप देखो जी, सही बात बोल रहे हैं महाराज, उनके गुण प्राप्त करने के लिए। लेकिन हे जीव, उनके कौन से गुण प्राप्त तुझे करना है? उनका सोने का सिंहासन है तो मुझे भी चाहिए है। उनके समव शरण में इतनी सारी सामग्री पड़ी है तो वो मुझे चाहिए है। हे जीव, आज तक मेरी दृष्टि गई तो अचेतन गुणों के ऊपर ही गई, घातिया कर्मों के ऊपर ही गई। घातिया कर्मों के ऊपर, अनुजीवी गुणों के ऊपर मेरी दृष्टि आज तक गई नहीं। मैंने भगवान का पहचान भी करी तो किससे करी? बोलो मोहित भाई, अरहंत कौन होते हैं? 4 घातिया नाश करते हैं। उनके गुण कितने होते हैं? 46 गुण होते हैं। सही है कि नहीं? राजू भाई पारसोलिया, कितने गुण होते हैं? 46। जी अनुजीवी हैं कि प्रतिजीवी हैं? अनुजीवी खोट नियम में नहीं आती आजकल, कहाँ चली गई वो? जीव, अनुजीवी हैं कि प्रतिजीवी हैं? क्या नाम पंडित जी साहब? ये 46 गुण जो तूने अरहंत के बनाए, ये अनुजीवी गुण हैं कि प्रतिजीवी गुण हैं? नहीं पता, किसी को पता है? मनसुखलाल जी नहीं, 46 जो गुण हैं वो अनुजीवी हैं कि प्रतिजीवी हैं? राजा भाई नहीं आए,
कौन बताएगा? कोई भी नहीं बताएगा। हे जीव, थोड़ा देखो इससे बोलो विनोद चौखलिया, उन बाल बच्चों को मत ला दे रहे, थोड़ी स्वाध्याय में भी बैठा कर और स्वाध्याय में समझा भी कर। अब बेचारा स्वाध्याय का समय होता है तो बाल बच्चों को लाद के और घूमता रहता है। थोड़े उपास अकेले से कल्याण नहीं होगा मुंसुख लाल जी, उपास अकेले से कल्याण नहीं होगा। उपास के साथ साथ में ज्ञान भी करना पड़ेगा, जानना भी पड़ेगा, और जितना जितना जानेगा उतनी उतनी विशुद्धि बढ़ेगी। यह नियम है, क्योंकि जो शुक्ल श्रेणी पर चढ़ता है, जो 8वें गुणस्थान में जाता है और शुक्ल ध्यान को ध्याता है, उसके लिए नियम है 2 पूर्वों का ज्ञान होना ही चाहिए। शुक्ल चाहते पूर्वविद, जिसको पूर्वविद का ज्ञान नहीं है वह शुक्ल श्रेणी नहीं मान सकता। क्यों? देखो सरल करें, सरल करें। मोहित भाई रास्ते से घर जा रहा था, होटल पे चाय पीने बैठा, और चाय पीने बैठा तो उसी टेबल पर एक आदमी और बैठा था और वो भी चाय पी रहा था, लेकिन यह जानता नहीं था कौन है ये। तो इसने उससे बोला सर को तनक, उसको खिसका दिया और जो बैठ गया। थोड़ी देर बाद दोनों बैठे बैठे चाय पी रहे थे, और थोड़ी देर बाद थानेदार आया और थानेदार ने उस बगल वाले आदमी को नमस्कार किया और ये नमस्कार करके खड़ा हो गया। अब मोहित भाई तुम्हारे मन में क्या होगा? क्या होगा? हे जीव, क्या होगा? अभी थोड़ी देर पहले तूने उसको खिसका दिया था और उसके प्रति तुझे क्रोध आ रहा था और तू उसको भगाने वाला था, और थानेदार आकर के नमस्कार किया और उसने बोला यह इस जिले के सांसद हैं। अब तेरे अंदर में क्या श्रद्धा हुई? बोला वस्तु बदली क्या? क्या बदला? क्या बदला? हे जीव, वस्तु वही है, आदमी वही है, मैं भी वही हूँ, बैठा वही हूँ, कुछ भी नहीं बदला। मात्र मेरे ज्ञान में परिवर्तन आया। अभी तक मुझे पता नहीं था, और जैसे ही पता चला कि यह सांसद है तो उसके प्रति मेरा सम्मान का भाव हो गया, और एक क्षण के प्रति अपमान का भाव था। तो ऐसे हे जीव, आगम को जब जानेगा और उन अरहंत भगवान को जब जानेगा, और जब ज्ञान होगा तो आदर का भाव होगा, और जब तक ज्ञान नहीं है तो बेचारा क्या करता है? भगवान के सामने महाभारत करता है। क्यों? अज्ञान दशा है ना, ज्ञान नहीं है। इसलिए जितना जितना ज्ञान बढ़ेगा राजा भाई, उतनी उतनी विशुद्धि बढ़ेगी, क्योंकि बिना ज्ञान के विशुद्धि आज तक किसी की बढ़ी नहीं है। इसलिए विनोद चौखलिया अब वो क्या करता है? देवी को तो भेज देता है कि जाओ तुम पढ़े आओ, हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? तो बाल बच्चों को खिलाएंगे। हे जीव, थोड़ा ज्ञान कर ले, शरीर अच्छा मिला है, उपास कर लेता है, तप कर लेता है, लेकिन अकेले उपास से कल्याण नहीं होगा। उपास के साथ साथ ज्ञान भी चाहिए पड़ेगा, और ज्ञान हो जाएगा तो फिर दोनों चीज़ें हो गई। क्या? ज्ञान भी हो गया, तप भी हो गया, तो फिर तुम्हारे कर्म जो है झड़ने लगेंगे, और तुम्हारा जो लक्ष्य है वह लक्ष्य बदल जाएगा। इसलिए हे जीव, वर्धमान स्वामी के लिए नमस्कार हो, लेकिन क्यों हो अर्पित भाई? क्यों हो? अच्छा, अनुजीवी गुण। हे जीव, एक अनुजीवी गुण होते हैं, एक प्रतिजीवी गुण होते हैं। हे जीव, तेरा जो शरीर है वह प्रतिजीवी गुण है, और जो तेरा ज्ञान है वह अनुजीवी गुण है। जो अघातिया कर्म के क्षयोपशम से, क्षय से जो तुझे प्राप्त होता है वो प्रतिजीवी गुण होते हैं, और जो घातिया कर्म के क्षय से प्राप्त होते हैं वो मेरा स्वभाव होता है, अनुजीवी होता है। जैसे कि ज्ञान है, ज्ञान मेरा स्वभाव है, अनुजीवी गुण है, और वैभव जो है वो मेरा प्रतिजीवी गुण है। तो अरहंत भगवान को जब भी मैंने जाना तो किससे जाना? हे जीव, अरहंत भगवान के 46 गुण, कितने? 46 गुण, उनमें से अनुजीवी तो 4 ही है, और सारे जो है वह सब पुण्य की महिमा है। समवसरण का लगना पुण्य की महिमा है, पसीने का नहीं आना पुण्य की महिमा है, चमर का ढुड़ना पुण्य की महिमा है, जी सफ़ेद खून हो जाना पुण्य की महिमा है। यह सारे प्रतिजीवी गुण हैं, अनुजीवी गुण तो मात्र 4 ही है। अब मुझे कौन से चाहिए?
बोलो अनिल खोडनिया, तुम्हें कौन से चाहिए? जीव यदि चार पर लक्ष्य है, चार पर लक्ष्य है तो लक्ष्य लक्ष्यभूत है, और चार को छोड़ करके लक्ष्य है तो लक्षणाभास है। और 99.99% जो लोग हैं उनका लक्ष्य चार को छोड़ करके ही है। मुझे तो धन मिल जाए, मुझे संपत्ति मिल जाए, इसलिए मैं भगवान को नमस्कार करता हूँ। अब दो आदमी नमस्कार करते हैं लेकिन दोनों का लक्ष्य अलग अलग है। और हे जीव देखो, पंचम काल है, कली काल है, खोटा काल है, और खोटे काल में होता ऐसे ही है। खोटी वस्तु के ओर जीव जल्दी आकर्षित होता है और अच्छी वस्तु के ओर जीव जो है बड़ी मुश्किल से आकर्षित हो पाता है। तो इसलिए हे जीव समझ बात को, भगवान को नमस्कार किया, लेकिन क्यों किया? भगवान को नमस्कार करना महत्वपूर्ण नहीं है, भगवान को नमस्कार करना महत्वपूर्ण नहीं है। भगवान को नमस्कार क्यों किया, यह बात तेरी महत्वपूर्ण है कि हे जीव और समझाए। तो मोहित भाई, तू रास्ते से जा रहा था और रास्ते से जाते जाते रास्ते में तुझे एक चमकता हुआ कुछ पत्थर दिखा, कांच का टुकड़ा, और तू जो था चला गया। कांच का टुकड़ा है, चमक रहा है, पीछे से बथन दादा आ गए। अब इनकी सोने चांदी की दुकान, तुम्हारी गोली बिस्किट की दुकान, तो तुम्हें पहचान तो थी नहीं। और बसंत दादा ने पहचान लिया कि अरे ये तो बढ़िया हीरा का टुकड़ा है, और उठा लिया और उठा करके आगे चले गए। तो हे जीव, तूने क्यों नहीं उठाया? महाराज, मुझे ज्ञान ही नहीं था कि पत्थर है कि कांच है कि हीरा है कि क्या है, मैं तो कांच समझ करके छोड़ गया था। तो ऐसे हे जीव, अरहंत भगवान जो है वह हीरे का टुकड़ा है, और अन्य भगवान जो है वो कांच का टुकड़ा है। लेकिन संसार में जो दिखता है सो बिकता है, कांच ज़्यादा चमकता है, जीव उसके प्रति ज़्यादा आकर्षित होता है। ऐसा नियम है राजा भाई, सत्य की नहीं? क्यों? कितने सारे लोग अरहंत भगवान को छोड़ करके, और बेचारा कहीं जा रहा है, इन भैरव के पास, इनके पास, इनके पास, उनके पास भटक रहा है। क्यों भटक रहे? सुरेश तलाटी क्यों जा रहे हैं? और हे जीव, महाराज हम तो नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं जाते? महाराज कभी काम नहीं पड़ा इसलिए नहीं जाते, काम पड़े तो चले जाएंगे। जीव, अभी ऐसा मत समझना कि मैं सम्यक दृष्टि हो गया, मैं सम्यक दृष्टि हो गया। उन समंत्रभद्र आचार्य को देख जो यह ग्रंथ लिख रहे, दीक्षा छोड़ दी, श्रद्धा नहीं छोड़ी, और संसार में भटकते भटकते अपनी बीमारी का शमन करना था। तो कहाँ जाकर के बैठे? तो अन्य संप्रदाय में जाकर के, उनके मंदिर में जाकर के और पंडा बन गए, और पंडा बन करके उन्होंने माल मसाला सब खाया, लेकिन नमस्कार। और हम क्या करते हैं? माल मसाला नहीं खाते, नमस्कार करते थे। क्यों? अब महाराज नोट लग रहे हों तो नोट तो चमड़ी जाए, क्या होता बताओ? महाराज चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, 1 रुपया ना चला जाए। खाल कोई खींच ले तो भले खींच ले, अकेले नमस्कार ही तो करना है। तो नमस्कार करके मैं आ जाऊंगा। आशीष सेठ वो बांसवाड़ा गया, करते नमस्कार कि नहीं करते? रास्ते में मंदिर मिला, हॉर्न बजा दिया। बजाया कि नहीं बजाया? क्यों बजाया? नहीं, हम छुड़ा नहीं रहे, हम तो पूछ रहे। हे जीव, रास्ते में मंदिर मिला, तूने हॉर्न बजाया, किस श्रद्धा के साथ बजाया, किस लक्ष्य को लेकर के बजाया? बता जरा, क्यों बजाया? हे जीव, अंदर में श्रद्धा थी, अंदर में भय था, अंदर में डर था, कुछ हो नहीं जाए। जी भगवान है और ये भगवान बैठे हैं, इसलिए तूने नमस्कार की श्रद्धा से वहाँ हॉर्न बजाया। महाराज मैं जाता तो नहीं हूँ, लेकिन एक दिन बेटा खूब बीमार हो गया, और बीमार हो गया तो फिर वसंत दादा ने बोला कि फलानी जगह एक नारियल लेके चले जाओ, तुमने अहमदाबाद में तो करोड़ों लगाए। और जब देखा ना हमने, बहुत सारे लोग नहीं जाते महाराज, लेकिन जब समस्या आती है तो जाना पड़ता है, और एक नारियल चढ़ा करके आ जाता है। लेकिन ये बता, तू एक नारियल लेके गया क्यों था?
किस लक्ष्य को लेकर के गया था, किस श्रद्धा को लेकर के गया था आशीष सेठ, अंदर में क्या चल रहा था, यह भगवान है और यह भगवान है, इसलिए तू नारियल लेकर के चला गया। जब तक काम नहीं पड़ा तब तक नहीं गया, काम जैसे ही पड़ा तो चला गया। हे जीव, यही तो तेरे अंदर का लक्ष्य मिथ्या है। बहुत सारी चीज़ें हैं, कितनी बताएं। आशीष सेठ, बिना श्रद्धा के हॉर्न बजता नहीं है। जब तक अंदर में उसके प्रति श्रद्धा नहीं हो और जब तुझे ज्ञान होगा तो कांच को कांच जानेगा और हीरे को हीरा जानेगा, फिर कांच को 3 काल में हीरे के रेट में नहीं खरीदेगा। इसलिए यहाँ पर नमस्कार करना है किसको? वर्धमान स्वामी के लिए नमस्कार हो, लेकिन क्यों हो नमस्कार ये तो बताओ। बिना स्वार्थ के, बिना लक्ष्य के, बिना उद्देश्य के संसार का एक भी काम मैं करता नहीं हूँ। अमृतलाल जी, करते हो क्या? बोलो। कुछ भी करूं तो उसमें कुछ ना कुछ अंदर में स्वार्थ रहता ही है, और वह तेरा स्वार्थ क्या है? तो वर्धमान स्वामी के लिए नमस्कार हो। क्यों हो नमस्कार? क्योंकि इनके 8 कर्म नाश हो गए हैं और मुझे भी 8 कर्म नाश करने हैं। इस लक्ष्य से तेरा नमस्कार है, तो सम्यक नमस्कार है। और अन्य मेरी दुकान चल जाए, क्या मेरा सम्मान हो जाए? देखो, सबसे बड़ा तो संसार में सारी लीला किसकी है? सम्मान हो जाए, बस सम्मान हो जाए। बेचारा सारी संपत्ति देने के लिए तैयार है, और सम्मान नहीं हो तो 1 रुपया, बुंदेलखंड में बोलते हैं, मांगे बनिया बाल न देवे, घींच मरोरे सबरो देवे। पंडित जी सुना कभी क्या? हे जीव, मांगेगा तो 1 रुपया नहीं देगा, और बंदूक लगाएगा तो सब कुछ दे देगा। तो ऐसे ऐसे बनिया की हालत है कि हे जीव, जान जान करके एक नहीं देगा, लेकिन जहाँ सम्मान होना हो तो सम्मान के लिए सब कुछ करने को तैयार है। तो हे जीव, यह सम्मान की लालसा जो है, यह मिथ्यात्व का चिन्ह है। मनसुखलाल जी, कल ऐलान कर दो। अर्पित भाई, कल ऐलान कर दो। तुम्हारा राजस्थान है ना, राजस्थान में 2 चीज़ों की महिमा है। कल सबका सम्मान होगा और सबका जीवन होगा। क्या होगा बताओ? महाराज, बड़ा सा टेंट लगाना पड़ेगा, यहाँ लोग थोड़ी बनेंगे। कल सम्मान होना है और कल जीवन होना है। तो हे जीव, जीवने के लिए, सम्मान के लिए तो वो उस चीज का नाम लिखाएंगे जो पेट में भी है ना, जो अभी पैदा नहीं हुआ है, उसका भी नाम उसमें आ जाएगा। उसका भी सम्मान करना, तो उसका कहाँ करें? तो पेट पे माला पहना दो। जीव, समझ बात को, अपने लक्ष्य को सम्यक बना। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूर्त कलिलात्मने। मैं भगवान को नमस्कार करता हूँ, मेरा एक ही लक्ष्य है। जैसे भगवान के 8 कर्म नाश हो गए, वैसे मेरे भी हो जाएं, और इनके नाश हो गए इसलिए मैं इनको नमस्कार करता हूँ। और संसार के किसी भी देवता के 8 कर्म नष्ट नहीं हुए, और मेरा लक्ष्य मात्र 8 कर्मों को नष्ट करने का है। तो जिसके हो गए वही तो मेरे करेगा। अब मनसुखलाल जी की दुकान पे जाओ, 1 किलो शक्कर दे दो। क्यों? मेरी दुकान पे शक्कर है ही नहीं, जहाँ है वहीं तो मिलेगी। तो अरहंत भगवान के, सिद्ध भगवान के 8 कर्म नष्ट हो गए। और यदि तुझे 8 कर्म नष्ट करने की इच्छा है तो अरहंत भगवान के पास जा। और नोट चाहिए है, वोट चाहिए है, सपोर्ट चाहिए है, तो संसार में गदाधारी, त्रिशूलधारी, संसार के धारी बहुत सारे हैं, वहाँ भटकता रहे। लेकिन मोक्ष की इच्छा है तो इनके चरणों में ही आना पड़ेगा। और 3 लोक में, 3 काल में कहीं मोक्ष मिलने वाला नहीं है। बोले शांतिनाथ भगवान के।